लोगों को हमेशा लगता है कि वो अपने फैसले खुद लेते हैं। शायद आपको ये बात बड़ी ऑब्वियस ही लगे कि हाँ, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, पर यह सवाल उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इस दुनिया में आपको सबसे बड़ा धोखा आपका अपना दिमाग ही देता है, कोई और नहीं। फ्री विल की डिबेट कोई आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं? इस सवाल का जवाब आम जनता चाहे जितने ही जोरदार हामी क्यों ना दे, पर याद रखिएगा, आवाज की गूंज सच को नहीं बदल सकती। तो आज हम पूरी ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई हम अपने फैसले खुद लेते हैं? मैं आप लोगों के सामने दोनों तरफ के सबूत और तर्क रखूंगा, फैसला आपको करना है। तो जब हम कहते हैं कि हमने कोई फैसला लिया है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि हमने अपनी मर्जी से वो डिसीजन लिया है, सोच समझ कर, और वो फैसला बिल्कुल सही है और उस पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। क्या वाकई में ऐसा होता है, या फिर फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? तो चलिए इसका जवाब जानने की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि क्या इस वीडियो को देखने का डिसीजन आपने लिया है? आप कहेंगे कि हाँ, पर जरा सोचिए, क्यों लिया है? क्यों आप साइंस या सच को जानने में इंटरेस्टेड हैं? पर क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्यूरियोसिटी की वजह से? मे बी। तो ये क्यूरियोसिटी क्या है? किसी चीज को जानने की इच्छा। ये इच्छा आप खुद पैदा करते हैं या आपके अंदर से अपने आप पैदा होती है? तो जवाब ये है कि कोई भी इच्छा आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते। इच्छाएं अपने आप पैदा होती हैं और आपका दिमाग उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरीके ढूंढता है। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। किसी को घोड़ों का शौक होता है, किसी को कार्स का। घोड़ों को पसंद करने वाला इंसान कार्स को नफरत कर सकता है, और कार्स को पसंद करने वाला इंसान घोड़ों को। कोई इंसान किसी चीज़ को क्यों पसंद करता है और किसी चीज़ से क्यों नफरत करता है, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर ये जो फीलिंग है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ऑब्वियस होती है कि उसके उलट सोचने वाले इंसानों को वो पागल या मूर्ख समझता है। जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो दूसरों को मूर्ख या बेवकूफ़ कहकर अपनी फीलिंग्स को और मजबूत करता है। तो अगर हम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं तो क्यों हम अपने दिमाग द्वारा बुने गए इस चाल को देख नहीं पाते? क्यों हमारे दिमाग का हमारी कॉन्शियसनेस पर काबू है? हमारी कॉन्शियसनेस का हमारे दिमाग पर काबू नहीं है। फ्री विल हम तब कहेंगे जब हमारी कॉन्शियसनेस का हमारे दिमाग पर काबू हो, पर असल में इसका उलट है। इस बात को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप था कि एक इंसान के दिमाग पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिटेक्ट करने वाली एक मशीन लगा दी गई और उसे एक गेम खेलने के लिए कहा गया। गेम ये थी कि उस इंसान को 2 ऑप्शंस दी जाती थी और उसे उन 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। जैसे कि अगर उसे रेड या वाइट कलर दिखाया जाता तो उसे रेड या वाइट में एक कलर चूज करना था। अगर उसे हाथी या सांप में से कोई जानवर दिखाया जाता तो उसमें से उसे डिसीजन लेना था कि उसे इनमें से कौन सा अच्छा लगता है या वो कौन सा सिलेक्ट कर रहा है। साइंटिस्ट को उससे पहले ही पता चल जाता था कि क्या डिसीजन लेने वाला है वो इंसान। वो मशीन जो उसके दिमाग पर लगी थी वो पहले ही डिटेक्ट कर लेती थी कि वो इंसान कौन सी ऑप्शन चूज करेगा। मतलब कि जब वो फैसला उस इंसान की कॉन्शियसनेस तक पहुंचता था, एक्चुअली में उसका दिमाग उससे पहले ही डिसाइड कर चुका होता था कि कौन सी ऑप्शन चूज करनी है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि फैसला हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बल्कि हमारा दिमाग लेता है। जब हम हमारे किसी भी फैसले को लेकर कॉन्शियस होते हैं और हमें पक्का यकीन होता है कि यही सही है, दरअसल फैसला उससे पहले ही ले लिया गया होता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस पर भी हमारे ब्रेन का कब्जा है। तो हमारी कॉन्शियसनेस को कन्विंस कराने वाली फीलिंग्स भी हमारा ब्रेन पैदा करता है और हमें इस भ्रम में रखा जाता है कि फैसला हमने लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी कॉन्शियसनेस ने लिया है। तो अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस पर हावी है, सारे के सारे फैसले खुद लेता है और जिम्मेदारी हमारी कॉन्शियसनेस पर डाल देता है। पर क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में रंगों की 2 ऑप्शंस को चूज करने से लेकर हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले सिर्फ हमारा दिमाग ही हमारे लिए लेता है, बिना हमारी कॉन्शियसनेस को इन्वॉल्व किए हुए? क्या वाकई में ऐसा है? तो इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जितना कि लगता है। तो चलिए अब हम इस सवाल के सेकंड पहलू को देखते हैं।
किन्हीं दो ऑप्शंस को चूज़ करना एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है, ये कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है। और आदमी क्या चूज़ करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नुकसान या फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं उसमें इंसान का नुकसान या फ़ायदा होता है, उन्हें अपने डिसीजन का जो भी रिज़ल्ट होगा उसे भुगतना पड़ता है, तो इससे फ़र्क पड़ता है। तो क्या लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी सिर्फ हमारा दिमाग हमारे लिए लेता है? क्या उसमें हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है या नहीं? तो इसको जानने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है या आपको लाइफ में क्या करना था, ये डिसीजन आपने खुद लिया था या कैसे लिया था, या आप ये डिसीजन कैसे लेंगे। तो ये डिसीजन ज़्यादातर लोग ऐसे लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या अच्छा लगता है। जैसे अगर किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है तो वो कहेगा कि उसे सिंगर बनना है या म्यूजिशियन बनना है। अगर किसी को साइंस अच्छी लगती है तो वो कहेगा कि साइंटिस्ट बनना है। तो बात घुमा फिरा कर वहीं इच्छा पर आ गई कि आपको क्या अच्छा लगता है, और आपको क्या अच्छा लगता है या आपके बस में नहीं है, वो दिमाग आपका आपके लिए डिसाइड करता है। और फिर दिमाग जो है आपका, वो आपकी इच्छा को अपनी ज़िद में बदल देता है कि आपको वो करना ही है। लोग ये देखने की कोशिश नहीं करते कि जो उन्हें करना है वो उसके काबिल हैं या नहीं, बस वो ज़िद उनकी हो जाती है और उन्हें वो करना ही होता है। तो अगर ये बात जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अगर आप में वो काबिलियत है और अगर किस्मत आपका साथ दे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये बात आपके लिए अच्छी हो सकती है। पर अगर आप में काबिलियत नहीं हो और अगर आपका लक आपका साथ ना दे तो ये बात आपके लिए बुरी भी हो सकती है। और यहीं पर फ्री विल जो है वो काम आती है। आप अपने अंदर कितना झांकते हो, आप अपने आप को कितना देखते हो और अपने आप से कितने सवाल पूछते हो, इतने मुश्किल सवाल कि आप अपने आप पर तरस नहीं करते हो। और आपने आपके दिमाग ने जो ज़िद आपके ऊपर थोपी है उसे स्वीकार नहीं करते हो, और आप वाकई में सच को जानना चाहते हो और बार बार आप अपने अंदर से सवाल पूछते हो और आप अपनी फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि हाँ, हमें फ्री विल है, हम अपनी इच्छा से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। पर क्या वाकई, या हम अभी उतनी गहराई में नहीं गए हैं कि इस सवाल का जवाब दे सकें? या फिर मैं सिर्फ अपनी वीडियो को कंप्लीट दिखाने के लिए, सिर्फ इस सवाल का जवाब देने के लिए ही इस सवाल का जवाब दे रहा हूं और आप लोगों को भ्रम में डाल रहा हूं? या फिर शायद मेरा दिमाग मेरी कॉन्शियसनेस को भ्रम में डाल रहा है कि हमें इस सवाल का जवाब मिल गया है? तो शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि सवाल की और भी ज़्यादा गहराई में जाया जा सकता है, जो कि हम अगली वीडियोस में जाएंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप भी सोचो कि आपके पास फ्री विल है या नहीं, क्योंकि हम इस सवाल का जवाब ज़रूर ढूंढेंगे। इस बार हमारा दिमाग हमारी कॉन्शियसनेस को धोखा नहीं दे पाएगा। तो शायद इस विषय को आगे भी हम और वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे, इस फ्री विल के विषय को। एक्चुअली में ये डिबेट जो है ये बहुत टाइम से, बहुत सदियों से चली आ रही है और अभी तक किसी कंक्लूजन पर पहुंचा नहीं गया है कि वाकई में क्या सच है। तो और वीडियोस के ज़रिए हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।